केंद्र सरकार को कह रहे हैं, एनजीटी को कह रहे हैं, किसके लिए ये गिद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शब्द राजनीतिक शिष्टाचार के परे है और अब वो तय करेंगे कि गिद्ध के दायरे में कौन नाम आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा कुंभ का जो आयोजन हुआ है उसके में क्या क्या कमी हो सकती है उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने सुझाव दिए। चूंकि समाजवादी सरकार में भी कुंभ हुआ है, हम कुंभ के खिलाफ नहीं हैं, कुंभ के पक्ष में हैं, लेकिन कुंभ जो है वो उसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु महात्मा संत आ रहे हैं और करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, वो किसी असुविधा के शिकार ना हो, इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा, लिखा, बयान दिया कि वहाँ पर दिक्कतें हैं, शौच जाने की दिक्कत है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खो रहे हैं। आखिर ये जो बता रहे हैं 28,000 मिले हैं, ये कैसे खो गए? यानी और कितने, इसका मतलब वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग लापता हैं, उनकी क्या संख्या है, किन लोगों की मौत हुई है वहाँ पर, आज तक सरकार ने वो संख्या नहीं बताई है। तो सरकार को जो उनकी कमी है इस व्यवस्था में आयोजन करने में, उसको विपक्ष का रचनात्मक सकारात्मक जो सुझाव है उसको मानना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सरकार तो विपक्ष को अपना दुश्मन मानती है, वो समझती है कि ये लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। ये लोकतंत्र के साथ उनका जो व्यवहार है इसको हम उचित नहीं मानते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की वही भूमिका है जो सत्ता पक्ष की है। एक तो वो सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता में जो काम करते हैं वो विपक्ष का सकारात्मक सहयोग नहीं लेते हैं, और अगर विपक्ष और अखिलेश यादव जी कोई सुझाव देते हैं कि ये कमी है, उसको वो पूरा करना चाहिए, जिससे ये आयोजन सफल हो सके और श्रद्धालुओं को के साथ किसी तरह का कोई वो दिक्कत में ना आ जाए। यही हमारा सुझाव है। इसको सरकार नहीं मानती है, आज भी नहीं मानती है। वो विपक्ष को ही, अरे भाई, जो सरकार की जो विफलता हो रही है, वो काम नहीं कर पा रही है। एक तो उत्तर प्रदेश में वैसे कोई काम नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं हुई, कौन उपलब्धि हुई है? यानी जो भी विकास का काम था वो समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया, लेकिन उस पर वो अपना ही दावा करते रहते हैं। यानी हमको ये आज तक समझ नहीं आया कि उनका विकास का आधार क्या है, कौन सा नया काम किया है। जो एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने इंट्रोड्यूस किया। देश में पहली बार एक्सप्रेसवे का नया प्रयोग समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया, इसका श्रेय भी वो नहीं देते हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी अखिलेश यादव जी ने ही रखी। तो इस तरह का देखिए एक सामान्य शिष्टाचार है, ये मानना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में विकास किया था, एक्सप्रेसवे बनाया था और उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर वो लेकर आए थे। विकास से उत्तर प्रदेश का परिचय अखिलेश यादव जी ने ही कराया है। लेकिन आप भी विधान परिषद कार्यकाल पे कई सवाल खड़े किए, वर्तमान में जो स्थिति उस पर भी बात करी और साथ में ये शिक्षा के स्तर की भी बात कही कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने वहां से नाम कटे और किस तरह से स्कूल्स की स्थिति थी। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में रखी है। अब उनको तो रखते हैं, वो तो अब ऐसे मुद्दे जिनका कोई आधार नहीं है उसको बोलते हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे ज़्यादा बेहतर अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में थी। आज तो हालत ख़राब है। यानी जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो किस तरह की दिक्कतों में फंसे हैं उन्हें कोई अंदाज ही नहीं है। एक तो शिक्षा का शुल्क बढ़ाया जा रहा है और उनको टाइम पर किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दी जाती है, परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं।
तो ये अब वो लेकिन वो बोल रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा को आखिरी सवाल है, कैसे देखते हैं? गेट सुअर लगातार नहीं, ये मैं तो इनको उचित नहीं मानता। ये किन के लिए ये मुख्यमंत्री जी को अब किस तरह का कहते मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन किन के लिए ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एनजीटी ने ही ऐतराज किया था, तो एनजीटी के लिए वो कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार के लिए कह रहे हैं, किसके लिए वो कहना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं।